किसका अपमान किए? शेख रशीद साहब का अपमान किए। क्या बोले? जामा मस्जिद से बोले शेख रशीद पिलखोड़ से फटी हुई शर्ट, कुर्ता पहन के शर्ट पहनकर आया था। जा रही है, गोली मारने की भाषा की जा रही है। मैंने तो कहा कि भाई आइए, मैं बैठा हूं, गोली मार दो। कहा आना किया हमारे ऊपर शेख आसिफ ने, उसको इलेक्शन हराना है। तू तो मेरा रिश्तेदार है, तू तो मेरी फुप्पू का लड़का है, तू तो मेरी खाला का लड़का है, तू तो मेरा पुराना दोस्त है। ऐसे लोग भी आपके पास आएंगे, बोलना दादा, भैया, खालू, बोलना कल भी मैं रिश्तेदार था, आज ही क्यों याद आया। मेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर, मोची कॉर्नर। हमारी दावत को कबूल किया और अपना वक्त निकाल कर आप लोग यहाँ पर आए, मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज यहाँ पर आप लोगों को भी और मुझको भी शेख रशीद साहब की कमी महसूस हो रही है। साथियों में से है, उनका नाम इस प्रोग्राम में पेश कर रहा हूँ। आप तमाम लोगों से तालियों में तारीफ चाहता हूँ और सब मौजूद से गुजारिश करता हूँ कि प्रोग्राम। तो ये मीटिंग मैं नहीं, शेख रशीद साहब लिया करते, आपके सामने मौजूद होते, लेकिन शेख रशीद साहब दुनिया से चले गए और आप लोग 1996 से लेकर और उससे पहले भी कई लोग, पहले के भी 84 से लेकर 96 और 96 से लेकर अभी तक आप लोगों का शेख रशीद साहब का साथ रहा, आपका दोस्ताना रहा। आपके शेख रशीद साहब दोस्त थे, शेख रशीद साहब आपके लीडर थे और हमेशा इलेक्शन हो या ना हो, शेख रशीद साहब ने हमेशा आपको याद किया, आपका ख्याल रखा। और जब मोहल्ले में निकलते थे, गलियों में निकलते थे शेख रशीद साहब अपनी रिक्शा लेकर, तो चौक चौराहे के ऊपर जब आप बैठे रहते थे, होटलों पे, पान दुकान पर, तो शेख रशीद साहब रिक्शा रोककर आप लोगों को हाथ दिया करते थे, सलाम किया करते थे और आपको शेख रशीद साहब अपने करीब बुलाकर आपसे खैर खैरियत पूछते थे और शेख रशीद साहब आपसे एक बीड़ी मांगकर पिया करते थे। आज हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए आप लोगों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी दुआओं की, आपकी सरपरस्ती की मुझे और मेरे परिवार को आज ज़रूरत है। आप लोगों को इसलिए याद किया गया कि असेंबली का इलेक्शन अपने सामने है और इलेक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक 10-15 दिन में इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन आज से, अभी से आप लोगों को इलेक्शन की तैयारी करना है और जितना मेहनत तुम शेख रशीद साहब की हयाती में किया करते थे, उससे ज्यादा ताकत से आप लोगों को ये इलेक्शन लड़ना है और तैयारी करना है। ये आसान सबसे अच्छा इलेक्शन आपको समझता है, अभी मुझसे पहले सबसे अच्छा इलेक्शन आप लोग लड़ सकते हैं। मुझसे भी बेहतर इलेक्शन आप लड़ सकते हैं। मुझको तजुर्बा नहीं है, जो तजुर्बा आप लोगों को है इलेक्शन लड़ने का, जो तजुर्बा आपको यादी का है, जो तजुर्बा आप लोग अपनी आंखों से शहर के मसाइल को जान सकते हैं,
आवाम को समझा सकते हैं, नौजवानों को समझा सकते हैं। नौजवान जज्बाती होता है, आपके घर के बच्चे भी जज्बाती हो सकते हैं, नौजवान आपके गली के भी नौजवान जज्बाती हो सकते, आपके मोहल्ले के, आपके इलाके के नौजवान भी जज्बाती हो सकते। तो आपको हमारे नौजवानों को भी समझाना है कि जज्बात में नहीं, जोश से नहीं, होश से काम लेने की ज़रूरत है। यह आप लोगों को यहाँ से जाने के बाद उन लोगों को समझाना है। आपके अपने घर के अंदर माँ बहनों को समझाना है, आपके अपने गली के अंदर माँ बहनों को समझाना है, आपके अपने मोहल्ले के अंदर जब आप 4 बुजुर्ग जमा होते हैं तो यहाँ सब बुजुर्गों तो नहीं आए, जो नहीं आए उनको जाकर आपको समझाना है कि इस मर्तबा शेख आसिफ को अपने को एमएलए क्यों बनाना है, क्या ज़रूरत है। शेख रशीद साहब ने आपका ख्याल रखा जब तक वो हयात थे। शेख रशीद साहब दुनिया से चले गए, उसके बाद मेरा परिवार, मेरे चाचा लोग, मेरी खानदान के लोग, हमने ये फैसला किया है कि शेख रशीद साहब जिस तरीके से आपका ख्याल रखा करते थे, हम लोग भी इंशाअल्लाह आप लोगों का ख्याल रखेंगे। और हमने आप लोगों का ख्याल रखा है और इंशाअल्लाह आगे भी आप लोगों का ख्याल हम लोग सुख और दुख के अंदर रखेंगे। आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये शहर के लिए, ये शहर की बका के लिए, ये शहर को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए, ये शहर के अंदर फिरका परस्त ताकतें जो हावी हो रही है, नंगा नाच कर रही है, और आज के एमएलए साहब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं और वो फिरका परस्त पार्टियों के साथ मिल चुके हैं अंदर से, और ये शहर को खुला छोड़ दिया है और फिरका परस्त ताकतें अब ये शहर के ऊपर हावी हो रही है। यह आप लोगों को शहर में जाके समझाना है और आपको भी समझ रहा है। आज मुझे नयापुरे से एक फ़ोन आया एक बुजुर्गों का, बोले बेटा मैं तेरे से मिल नहीं सकता, मैं मीटिंग में नहीं आ सकता। मैं तेरे को फ़ोन पर बोल रहा हूँ कि हमने बोले निहाल अहमद साहब का भी दौर देखा, हमने शेख रशीद साहब का भी दौर देखा, हमने और भी लीडरान का दौर देखा, लेकिन ये 5 साल का जो दौर हम देख रहे हैं ये सबसे खराब दौर है। ये 5 साल का दौर हमने हमारी आंखों से देखा। ये शहर के अंदर कोई विकास, कोई डेवलप नहीं हुआ, कोई तामीर व तरक्की नहीं हुई, कोई मसाइल पे असेंबली के अंदर आवाज़ नहीं उठाई गई। और उन्होंने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर यह बोला कि मैं मेरी आंखों से 2 साल से देख रहा हूं कि पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि बोले जो गढ़ की यात्रा जाती है, जो हिंदू भाई लेकर जाते हैं, उससे बोले पहले से जा रही है, कई 100 सालों से पहले से, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये 2 सालों से फिरका परस्त ताकतें गलत सलत नारा लगाकर गढ़ की यात्रा को ले जा रहे हैं। गढ़ की यात्रा के लोगों का इस्तेमाल हो रहा है। गढ़ की यात्रा के लोग पहले भी ऐसे नहीं थे, आज भी ऐसे नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल इस इलाके के कुछ फिरका परस्त लोग कर रहे हैं और वो नंगा नाच करते जाते हैं, गलत सलत नारे लगाते हैं। बोले इस तरीके का राज हमने कभी नहीं देखा, जो इस तरीके से हमारे गांव में घुसकर फिरका परस्त हमको चैलेंज देकर जा रहे हैं। इसकी नाकामी, अगर ये इसके न कोई जिम्मेदार है तो नाकाम एमएलए बोले जिम्मेदार है। ये मैसेज बोले बुजुर्गों को दे देना, मैं आज आपको दे रहा हूं। और अगर हमने ये इलेक्शन के अंदर एमएलए नहीं बदला, आप लोगों ने एमएलए नहीं बदला, शहर के अवाम ने नहीं बदला, तो फिरका परस्त ताकतें हमको आज आगरा रोड पर चैलेंज की, कल आपके मोहल्ले के अंदर आकर चैलेंज करेंगे, आपके मोहल्ले के अंदर से रथ को लेकर जाएंगे, हम लोग मुंह देखते रह जाएंगे। आज मुल्क के अंदर, रियासत के अंदर हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के नाम पर मारा जा रहा है।
मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों की मसाजिद के ऊपर कब्जे किए जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड की ज़मीन के ऊपर आने वाले दिनों में कब्जा कर लिया जाएगा। ऐसे हालात इस महाराष्ट्र के बनने वाले हैं। आपने देखा कि 12 रबीउल अव्वल का जुलूस, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के अंदर महाराष्ट्र में कहां का बर फतरा हुए, फसादात हुए, हालात और खराब आएंगे। तो कैसा एमएलए चाहिए? ऐसा एमएलए चाहिए जो महाराष्ट्र असेंबली के अंदर मुसलमानों के लिए आवाज उठा सके, फिरका परस्तों के खिलाफ आवाज उठा सके। ऐसा एमएलए की क्या जरूरत है? मुख्य एमएलए की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं बोलने वाले एमएलए की जरूरत नहीं है, फिरका परस्त पार्टियों से डरने वालों की ऐसे एमएलए की जरूरत नहीं है, नीचे मुंडी डालकर बैठने वाले एमएलए की जरूरत नहीं होगी। आने वाले दिनों के अंदर ये शहर को भी और इस महाराष्ट्र को भी एक बोलने वाले एमएलए की जरूरत है, अंदर लड़ने वाले एमएलए की जरूरत होगी। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं होगी। ये शहर की आवाम ने इन लोगों को 10 साल आजमाया, लेकिन ये नाकाम साबित हुए। ये जाकर आपको गली गली के अंदर हमारी माँ बहनों को, बुजुर्गों को जाकर आपको बताना है कैसे एमएलए की जरूरत है। यही अपील करने के लिए आज मैंने आपको बुलाया। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है, आज आप देखिए कि आप कई बुजुर्ग बैठे हैं, 65 साल का आपका वजीफा चालू है, सरकार के तरफ से वजीफा मिलता संजय निराधार योजना से। मैं अभी स्टेट बैंक के पास गया, वहां पर मैंने देखा कि लंबी लंबी लाइनें लगी है। हमारी माँ बहनें रात 12 बजे जाकर वहां पर नंबर लगा रही है, सो रही है। शर्म आना चाहिए हमारे शहर के एमएलए को कि हमारी माँ बहनें पर्दे वाली जाकर वहां पर नंबर लगा रही है। हमारे बुजुर्ग बैंक के अंदर जाते, उनको वापिस कर दिया जाता कि आज तुम्हारा पगार नहीं आया, आज तुम्हारा मानधन नहीं आया। आप लोग थक हार कर वहां जाते, वहां से मुंह लटकाकर वापस आप लोग चले जाते। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये एमएलए की जिम्मेदारी है कि आपको तारीख पर पैसा मिल जाना, बैंक से आपको वापस नहीं होना चाहिए, आपको नंबर नहीं लगाना, हमारी माँ बहनों का नंबर नहीं लगाना पड़ना चाहिए। ये किसकी जिम्मेदारी है? शहर के एमएलए की जिम्मेदारी है, ये कारपोरेशन की जिम्मेदारी नहीं है। आपको वजीफा मिलता, माँ बहनों को वजीफा मिलता, हमारी बेवा बहनों को वजीफा मिलता, तिलाकशुदा बहनों को वजीफा मिलता। आज आप लोग देख लो कि शर्म की बात है ये शहर के लिए, ये मस्जिद और मीनारों का शहर। और क्या हो रहा है कि रात 12 बजे माँ बहनें खाना खाकर बच्चों को ले जाकर नंबर लगाकर वहां पर सो रही है इस बारिश के मौसम। शर्म आना चाहिए शहर के एमएलए साहब। आप लोग ने देखा कि कई बैंक के अंदर आपको वापिस करते थे। आप लोगों ने देखा संजय निराधार के अंदर कई लोगों का पगार बंद हो गया, कई लोगों के प्रकरण रद्द कर दिए गए। किसकी जिम्मेदारी है? कौन चेयरमैन है? एमएलए जिम्मेदार है। एमएलए पहले चेयरमैन रहा करता था, मैं एमएलए था तो मैं भी मीटिंग लेता था। वजीफा मेरे वक्तों में बढ़ा ना, मैंने डिमांड किया था। तो ये इसके लिए कौन लड़ेगा आपके लिए? मुझे पता है आपको वो चंद रुपये होते, चंद 100 रुपये, लेकिन आपको कितनी जरूरत पूरी करते। मुझे पता है कि आपकी महीने भर की दवाई उसी पैसे से आती है। मुझे पता है आपका जेब खर्चा उसी पैसे से होता है, आपकी चाय पानी उसी पैसे से होती है। अगर एक महीना पगार नहीं आई तो आपको किसके आगे हाथ फैलाना पड़ता, उधार मांगना पड़ता, बच्चों से मांगना पड़ता, दवा गोली के इंतजार करना पड़ता, दवा गोली खत्म हो जाती। मुझे पता है आपका दर्द, आपकी मजबूरी का मुझे एहसास है, लेकिन मैं भी मजबूर था 5 साल, क्योंकि शहर के आवाम ने मुझको एमएलए नहीं चुना, आज के एमएलए मुफ्ती इस्माइल को चुना था। लेकिन अब वक्त आपके लोगों के पास सामने आ रहा है। बस 15 दिन में इलेक्शन डिक्लेयर होगा, आने वाले 1.5 महीने के अंदर इलेक्शन की पोलिंग होगी, वोटिंग होगी। ये सब बातों का एहसास आप लोगों को करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे ये सब हालात हो गए दूर। आप लोग फिक्र ना करें। अगर लड़ने वाला एमएलए
आपने मेरा तजुर्बा देखा, शेख रशीद साहब का तजुर्बा 10 साल का देखा। शेख रशीद साहब आपकी ख्याल रखा करते थे। अगर आप शेख रशीद साहब के पास चले जाए तो शेख रशीद साहब कभी आपको खाली हाथ नहीं लौटाते थे। ये बात भी बिल्कुल सच है। लेकिन अभी 9 महीना शेख रशीद साहब के इंतकाल को हुआ, खलील दादा के इंतकाल को हुआ, हम लोग परिवार को संभलने वक्त लगा, हालात हमारे परिवार के ऊपर आए, आज तक हालात आ रहे हैं। हम लोग ऐसे लोगों से भी लड़ रहे, शहर का विकास भी, शहर का डेवलप भी, दौड़ भाग भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आप इत्मीनान रखें कि ये सिर्फ वक्त हमारा अपना निकाल लो, 2 महीना, उसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे दरवाजे कल भी खुले थे आपके लिए और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर भी हमारे दरवाजे आप लोगों के लिए खुले रहेंगे। जैसा शेख रशीद साहब आपको लेकर चला करते थे, इंशाअल्लाह मेरा परिवार भी आपको लेकर चलेगा। फिक्र करने की कोई ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। आपका वजीफ़ा कैसे मिले उसके लिए भी मैं लड़ता रहूँगा। आपको बैंक में नंबर ना लगाना पड़े उसकी भी हम लोग कोशिश करेंगे। आज पूरे शहर की बैंक उधर चली गई, 50 रुपया जाने के लिए लगता, 50 रुपया आने के लिए लगता, ख़त्म हो जाता इसमें 400-500 रुपया। तो मुझे पता है कि जिम्मेदार कौन है, लेकिन फिर ये लोग आएंगे आपके पास, जज्बाती बातें करेंगे, कौम मिल्लत की दुआएं देंगे। उसके बाद आएंगे कुछ लोग और आपको बोलेंगे तू मेरा रिश्तेदार है, इसको वोट देना है, शेख आसिफ को इलेक्शन हराना है, शेख आसिफ को घर बैठाना है। ठीक है, अगर शहर तय कर लेगा घर बैठाने तो मैं बैठ जाऊंगा, मुझे शौक नहीं है, बैठ जाऊंगा घर। लेकिन मुझे आप सच्चे दिल से सोच के बताइए कि नुकसान किसका होगा। जो लोग ये बोलने आपके पास आएंगे वो अपने जाति मुफाद के लिए आ रहे हैं, आपके मुफाद के लिए नहीं। अपने जाति मुफाद हासिल करने के लिए करोड़ों रुपया आज के एमएलए से ले लिया गया कि हम आपको इतने वोट दिलाएंगे, उतनी वोट दिलाएंगे, पैसा जेब में चला गया। और आप आपके पास आएंगे कि बहुत जुल्म किया हमारे ऊपर, शेख आसिफ ने, उसको इलेक्शन हराना है। तू तो मेरा रिश्तेदार है, तू तो मेरी फुप्पू का लड़का है, तू तो मेरी खाला का लड़का है, तू तो मेरा पुराना दोस्त है। ऐसे लोग भी आपके पास आएंगे, बोलना दादा, भैया, खालू, बोलना कल भी मैं रिश्तेदार था, आज ही क्यों याद आ रही। ऐसा बोल के जवाब दे के भिजा देना, भिजा देंगे ना, ऐसे ही भिजाना पड़ेगा। और नहीं तो ये लोग आपको धोखा देने के लिए आ रहे हैं। बहुत रिश्तेदारी निकल रही है आजकल, तो ये रिश्तेदारी को बाजू में रखो। बोलना कल भी हम गरीब थे, आज भी है और कल भी रहने वाले। तुमने सेठ नहीं कर दिया, तुमने अमीर नहीं कर दिया। बोलना एक हमारा दोस्त था, एक साथी था जो हमको लेकर चला, दुनिया से चला गया, उसके बच्चे ने बोलना वादा कर लिया, आप किसकी ज़रूरत नहीं है, बोल देना जाता, बोल देना उसकी खानदान ने वादा कर दी। कोई फिक्र करने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप मेरी बात को मजबूती से पकड़ ले और आपके लिए दरवाजे खुले रहेंगे। अगर मैं नहीं मिलता तो अपने हज़ारखोली के ऑफिस पे जा, शेख रशीद साहब बैठते, वहाँ पर शब्बीर चचा, हैदर चचा, अतीक सर, जाकिर चचा, साकिर चचा, रफ़ीक बड़े अप्पा, ये सभी लोग बैठ रहे, आपके लिए बैठे रहते। आप जाओ उनके पास जाके शिकायत रखो कि यार ये शिकायत है, ये काम है, ये ज़रूरत है। ज़रूर वो उनके पास लिख लेंगे, आपका नंबर ले लेंगे, मेरे तक पहुँचाएँगे और इंशाअल्लाह मसला तुम्हारा हल होगा। कोई फिक्र करने की ज़रूरत आपको नहीं है, कहीं भटकने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। लेकिन ये इलेक्शन आपको समझना है, बहुत ताकत से इलेक्शन हमको लड़ना है, बहुत ताकत से, बहुत समझदारी से, बहुत चालाकी से हमको ये इलेक्शन लड़ना है। गली गली के अंदर जाकर फैल जाओ, जाकर बुजुर्गों से बात करो, नौजवानों को समझाओ कि ये इलेक्शन की क्या अहमियत है। और नहीं तो क्या होगा, अगर मैं इलेक्शन हार गया तो मैं घर जाकर बैठ जाऊंगा, नुकसान किसका होगा? ये शहर का होगा, ये शहर के गरीबों का होगा, शहर के मजदूरों का होगा। अमीर लोगों का नुकसान होने वाला नहीं है।
नुकसान किसका होगा? तो गरीबों का होगा, आप लोगों का होगा, इस शहर की आवाम का होगा। ये बात आप लोगों को समझना है मेरे बुजुर्गों, और आपको मेरी सरपरस्ती करना है, आपको दुआएं से नवाजना है। शेख रशीद साहब थे तो मेरी सरपरस्ती किया करते थे, हमारी खानदान के सरपरस्ती किया करते थे। आज शेख रशीद साहब नहीं है, कौन सरपरस्ती करेगा? लोग तो गोली मारने की बात कर रहे हैं, सुने क्या आप लोगों ने? शहर के एमएलए ने क्या कहा, सुने क्या? बोले लाइसेंस वाली बंदूक है, जरूरत पड़ी तो बोले शेख आसिफ को मैं ही गोली मार दूंगा। बोले निशाना भी मेरा अच्छा है। ऐसा तकरीर करे उन्होंने जुमा के दिन। जरा सुनो, तुम व्हाट्सएप नहीं चलाते इसलिए बोल रहा हूं। और किसकी बेइज्जती किए, किसका अपमान किए? शेख रशीद साहब का अपमान किए। क्या बोले? जामा मस्जिद से बोले शेख रशीद पिलखोड़ से फटी हुई शर्ट, कुर्ता पहन के शर्ट पहनकर आया था। मुझे बताओ, शेख रशीद साहब अगर दुनिया में रहते, अगर उनको बोलते तो ठीक है, लेकिन एक शख्स शेख रशीद साहब दुनिया से चले गए, इस तरीके का उनका अपमान करेंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे? तो ये आप लोगों को समझना है, आप लोगों को समझना है कि इस तरीके की सियासत इस शहर के अंदर हो रही है, जातियात पे सियासत हो रही है। ये तमाम ही चीजें तुमको समझना है। जा जाकर बोलो गली के अंदर, जा जाकर बताओ शेख रशीद साहब के चाहने वालों को, जा जाकर बताओ आप अब शेख रशीद साहब के दोस्तों को कि इस तरीके की बातें सिर्फ एक कुर्सी हासिल करने के लिए की जा रही है। कुर्सी हासिल करने के लिए यह समझ लिया गया कि कुर्सी हासिल कर लो तो यही जन्नत का रास्ता, ऐसा लोगों ने समझ लिया है। लेकिन मैं मानता नहीं हूं, मेरा ईमान ऐसा नहीं है। मेरा ईमान बहुत मजबूत है कि मैं अच्छे अमाल करूंगा, नेकी करूंगा, नमाज रोज़ा करूंगा, अच्छा बर्ताव करूंगा, गरीबों को साथ लेकर चलूंगा। वही नेकी मेरे जन्नत का रास्ता बनेंगी, जन्नत में जाने का। लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ एमएलए शिप को ही समझ लिया कि यही रास्ता है जन्नत में जाने का, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपको ये तमाम ही चीज़ें समझना है कि शेख रशीद साहब का ऐसा अपमान, बेइज्जती की जा रही है, गोली मारने की भाषा की जा रही है। मैंने तो कहा कि भाई आइए, मैं बैठा हूं, गोली मार दो, कहाँ आना है बोलो। तो ये बातें आपको समझना है। आपके पास मोबाइल नहीं होता, आपके पास व्हाट्सएप नहीं होता, मोबाइल के ऊपर आता नहीं वीडियो, लेकिन आपके अपने बच्चों से पूछो कि यार ऐसा वीडियो आया क्या। आपके घर के अंदर पूछिए जो मोबाइल चलाते बड़े वाला, तो आपको बताएंगे हाँ ऐसी बात चल रही है, ऐसा वीडियो आया है, ऐसा बोला गया, वो बताएंगे आपको। तो आप ये मत समझो कि यार हम कमज़ोर हैं, हम बुज़ुर्ग हो गए, हमारी उम्र हो गई, हम चल नहीं सकते, हम ज़्यादा दौड़ नहीं सकते। ज़्यादा मत करो, दिन भर में 25 लोगों को मिलो, ज़्यादा मत करो। पहले एक गली करो, फिर दूसरी गली करो, तीसरी गली करो, रोज़ 25-25 लोगों को मिलकर हमारे लिए वोट मांगो और ये सब बातें बताओ। बस तुमने इतना काम कर लिया तो इंशाअल्लाह आपकी मेहनत अल्लाह ताला भी सुनेगा, अल्लाह ताला आपकी दुआएं भी सुनेंगे और इंशाअल्लाह हमको कामयाबी मिलेगी। इसीलिए आज आपको बुलाया था मैं। तो आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तरीके से सब तैयार है, लड़ेंगे, हिम्मत। और शेख रशीद साहब अगर हमारे दरमियान में नहीं है और जो इलेक्शन है ये कड़ा इलेक्शन है, हम लोगों को मिलकर डटकर उनका मुकाबला करना है और आसिफ शेख रशीद के साथ ऐसे रहना है कि उनको शेख रशीद साहब की कमी महसूस ना हो। इस एहसास के साथ हम लोगों को जुट खड़ा होना है। इतना ही बोलकर अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। वहाँ की पानी की पोजीशन हम लोग देखते हैं कि 10-10 और 15-15 दिन के बाद वहाँ पानी दिया जाता है, लेकिन हम लोगों को मई के महीने में भी अगर पानी की तकलीफ नहीं होती तो ये एहसास हमें करना चाहिए। ये और जो लोग खानों में शेख रशीद साहब को जानते हैं
मैं उनके लिए ये बात करके अपनी जगह लूंगा कि हमको तो आदत ही नहीं है अपना हाथ झटकने की। कैसे? हमको तो आदत ही नहीं है अपना हाथ झटकने की, फिर तुमको जरूरत क्या है इधर उधर भटकने की? हमको तो आदत ही नहीं है अपना हाथ झटकने की, फिर तुमको जरूरत क्या है इधर उधर भटकने की? बस आप लोग अपनी बेदारी का सबूत को, इन्होंने भी तैयारी कर ली है सबको एक साथ पटकने की। आपके उन तमाम साथियों को आज याद किया है कि जिन्होंने उनको पहली मर्तबा से लेकर आखिरी दम तक के उनका साथ दिया, और आज ये बुजुर्गों को ये साबित करना होगा कि अगर उनके बच्चे ने, उनके फर्जंद ने अगर आपको याद किया है तो क्यों याद किया है कि अब आने वाले दिनों में हमारा असेंबली चुनाव है और आप तमाम लोग ये बुजुर्ग का इंतजार करते, कभी खाली दादी की रिक्शा चल जाए ना उधर से तो लोग बोलते थे कि मेरे दादा की रिक्शा जा रही है। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते। लेकिन अब हम लोगों को क्या करना है मालूम है? उसके लिए दादा की याद ताजी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शेख आसिफ साहब को दादा समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? ये रशीद दादा है। अब रशीद दादा के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? अब बड़ा आदमी मेरे को आप बोलेंगे बेटा यहाँ नीचे बैठ गया, तो मैं बैठूंगा कि नहीं बैठूंगा? चाचा ये बोलो, बैठूंगा ना? तो आप लोगों को अब घर घर जाना पड़ेगा। मैं बताओ कि आपके कुछ कर गुजर जाना है, दिल से अपने रंजिशें मिटाना है। अब आओ मिलकर करें ये फैसला कि शेख आसिफ को आमदार बनाना है। और ये एक शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगा, ज्यादा वक्त नहीं है। जो भी बताएंगे हम साहिब बताएंगे। मैं और अपने आपकी तरफ से पढ़ता हूँ ये चार मिसरे कि कैसे कैदू तू पर आया है, कैसे कैदू तू पर आया है, हम बुजुर्गों का तेरे सर पे साया है। और माँ बहने हमारे शहर की देती है दुआएं, माँ बहने शहर की देती है दुआएं, नौजवानों ने भी तुझे अपने दिल में बसाया है। और आप लोगों का होश, पूरा महाराष्ट्र ये मानने को तैयार नहीं था कि यहां से नेहा रहमत की सीट गिर जाएगी, मगर यही लोग हैं जिन्होंने ये करके दिखाया और पूरे महाराष्ट्र के लोगों को मानने के लिए बता दिया कि शेख रशीद साहब आमदार बन गए। मेरे दोस्तों, वो एक फिक्री लम्हा था, एक बेहतरीन लम्हा था। लोग बदलाव चाहते थे। शेख रशीद साहब को इस शहर की बहुत फिक्र थी। आरिफ भाई 1994 में जब शेख रशीद साहब प्रेसिडेंट थे, उनके सामने, आप बुजुर्ग हजरात जानते हैं, आपसे कोई छुपा नहीं है, उनके सामने सबसे पहला एक लंबी फिक्र, एक दूर तक सोचने वाली फिक्र एक लीडर की होना चाहिए। वही फिक्र एक रहनुमा की होना चाहिए। वही फिक्र उनके सामने